हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है विक्रम गुप्ता। लास्ट वीडियो में हमने माइनस और कोफैक्टर्स के बारे में पढ़ा था और फोर्थ एक्सरसाइज से पहले के एग्जांपल्स फिनिश कर लिए थे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक और साथ ही इस चैप्टर के सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम फिफ्थ एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट देखेंगे, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है और वो कैसे फाइंड करते हैं। अगर मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूं, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिया। अब मैं इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकाल रहा हूँ। कोफैक्टर्स निकालना हमने सीखा है पहले के वीडियोस में, उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर मैं इन सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकालूं और उसे मैं मैट्रिक्स में रख दूं, मतलब ये जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स की जगह मैं इनके कोफैक्टर्स रख देता हूं अगर, तो मुझे कुछ ऐसा मैट्रिक्स मिलेगा। कोफैक्टर को हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, मतलब A11 का कोफैक्टर कैपिटल A11, A12 का कोफैक्टर कैपिटल A12। इस तरह से मैं हर एलिमेंट के कोफैक्टर निकाल के एक मैट्रिक्स बना रहा हूं। अब ये जो मैट्रिक्स आया है कोफैक्टर्स का, इस मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज निकाल लेता हूँ, ट्रांसपोज निकालना भी हमने सीखा है मैट्रिक्स चैप्टर में। वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालता हूं तो मैट्रिक्स कुछ ऐसा बनेगा। ये जो फर्स्ट रो है इस मैट्रिक्स का, ये बन जाएगा फर्स्ट कॉलम। A11, A12 और A13 ये फर्स्ट कॉलम में आ जाएंगे। फिर ये जो सेकेंड रो है ये बन जाएगा सेकेंड कॉलम, A21, A22 एंड A23। एंड ये जो थर्ड रो है ये बन जाएगा इसका थर्ड कॉलम, A31, A32 एंड A33। तो ट्रांसपोज लेने पर ये मैट्रिक्स ऐसा बन जाएगा। कोफैक्टर्स वाला जो मैट्रिक्स था वो ऐसा बन गया। तो ये जो मैट्रिक्स आया है हमारे पास ट्रांसपोज के बाद, इस मैट्रिक्स को कहा जाता है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। डिनोट इससे करते हैं हम ADJ। तो एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब होता है जो हमें मैट्रिक्स दिया गया है उसके सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकालो और फिर उसका ट्रांसपोज ले लो, इसे हम कहते हैं एडजॉइंट। तो मैं एडजॉइंट की डेफिनेशन एक बार लिख देता हूं। तो ये होती है एडजॉइंट की डेफिनेशन: एडजॉइंट इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय कोफैक्टर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। गिवन मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका ट्रांसपोज। तो अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। पहले हम 2x2 मैट्रिक्स का एक एग्जांपल करके देखते हैं, फिर हम 3x3 मैट्रिक्स पे जाएंगे। तो हम करने जा रहे हैं एग्जांपल नंबर 23। तो 23rd एग्जांपल में हमें ये मैट्रिक्स दिया है क्वेश्चन में और हमें इसका एडजॉइंट निकालना है। तो सबसे पहले हम सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट है ये A11 विच इज 2। तो इसका कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर का फॉर्मूला हमने ये सीखा था, वो फॉर्मूला मैं एक बार लिख देता हूं पहले। Aij इक्वल्स टू -1 टू द पावर I प्लस जे इंटू Mij। ये फॉर्मूला हम लगाएंगे और कोफैक्टर निकालेंगे। तो कैपिटल A11 विल बी -1 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू M11। तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर। और इसका माइनर निकालना है, 2 का माइनर, तो इसका रो और कॉलम कैंसिल करके जो बचेगा वो माइनर होता है। -1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 1 इंटू 4 इज 4। तो ये आ गया 2 का कोफैक्टर है 4। अब हम दूसरा एलिमेंट लेते हैं 3। इसकी पोजीशन है A12। इसका कोफैक्टर निकालते हैं कैपिटल A12, -1 टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू M12। तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब। और 3 का माइनर हो जाएगा 1। -1 का क्यूब होता है -1 इंटू 1, तो ये आ गया -1। तो ये हमारे पास पहला कोफैक्टर आया था, ये हमारे पास दूसरा कोफैक्टर आ गया। अब हम थर्ड एलिमेंट लेते हैं 1। उसकी पोजीशन है A21। तो उसका कोफैक्टर निकालेंगे कैपिटल A21, -1 टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू M21। तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब और 1 का माइनर हो जाएगा 3। -1 का क्यूब होता है -1 इंटू 3। तो ये आ जाएगा -3। और अब हम निकाल देते हैं 4 का कोफैक्टर। A22 इज 4। तो इसका कोफैक्टर हो जाएगा कैपिटल A22। फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा -1 टू द पावर 4 और इसका माइनर आएगा 2।
-1 पावर 4 1 होता है, तो 1 इंटू 2 इज 2। तो ये आ गए हमारे पास चारों एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स। अब अगर हमें एडजॉइंट फाइंड करना है ऑफ ए मैट्रिक्स, तो एडजॉइंट के लिए हम ये जो फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स हैं उसे हम फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि ट्रांसपोज लिया जाता है, कोफैक्टर्स निकाल के ट्रांसपोज लेते हैं। तो फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स हैं 4 और -1, इसको हम फर्स्ट कॉलम में लिख देते हैं ट्रांसपोज लेने के बाद, ऐसा बनेगा। और जो सेकेंड रो के कोफैक्टर्स हैं -3 और 2, इसको हम सेकेंड कॉलम में लिखेंगे। तो ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। तो इस तरह से मैंने सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकाल लिए और उसका ट्रांसपोज लिख दिया, तो एडजॉइंट मिल गया। तो इस तरह से हमें एडजॉइंट निकालना है 2x2 मैट्रिक्स का। अब हम 3x3 मैट्रिक्स का भी निकाल के देख लेते हैं। उसके लिए हम एक्सरसाइज 4.5 में सेकंड क्वेश्चन पे जाएंगे और उसका एडजॉइंट निकालेंगे। उसमें हमें ये मैट्रिक्स गिवन है। अब इसका हमें एडजॉइंट निकालना है, तो सबसे पहले हम सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालेंगे, जैसा अभी हमने 2x2 मैट्रिक्स के लिए किया वैसा ही सेम प्रोसेस होगा। तो सबसे पहला एलिमेंट है 1, उसकी पोजीशन है A11। उसका कोफैक्टर निकालते हैं, -1 पावर 1 + 1 2 हो जाएगा। और इसका माइनर में अगर डायरेक्टली लिखूं, ये चार एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट ऐसे ही निकलता है माइनर, ये हमने सीखा है ऑलरेडी। तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3 - 0। तो ये कोफैक्टर आ गया 3। अब हम सेकेंड एलिमेंट लेते हैं A12, -1, इसका कोफैक्टर -1 का क्यूब, और इसका रो और कॉलम कैंसिल करके जो एलिमेंट्स बचेंगे उसका डिटर्मिनेंट। तो -1 का क्यूब -1 हो जाएगा, और इसको अगर हम सॉल्व करें डिटर्मिनेंट को, तो वो आएगा 2 माइनस -10। तो ये -1 और ये हो जाएगा 12, तो ये आ गया -12। अब हम थर्ड एलिमेंट लेते हैं A13, इसका कोफैक्टर निकालते हैं। तो -1 पावर 4, और इसका माइनर हो जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। तो ये 1 हो जाएगा, और ये 0 माइनस -6, तो ये हो जाएगा 6। तो ये आ गए फर्स्ट रो के तीनों कोफैक्टर्स। अब सेकंड रो के एलिमेंट्स पे जाते हैं। ये वाला एलिमेंट है A21, इसका कोफैक्टर निकालते हैं, -1 का क्यूब, और इसका माइनर हो जाएगा, ये कैंसिल करने के बाद आएगा, ये हो जाएगा -1, और ये सॉल्व करके आएगा -1 - 0, तो ये 1 आ जाएगा। अब ये वाला एलिमेंट लेते हैं हम, A22 इज 3, तो इसका कोफैक्टर आएगा -1 पावर 4, और इसका माइनर हो जाएगा, ये कैंसिल करने के बाद ऐसा आएगा, तो ये 1 बन जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस -4, तो ये आ जाएगा 5। अब हम ये एलिमेंट लेते हैं A23, इसका कोफैक्टर निकालते हैं, तो -1 पावर 5, और इसका माइनर आएगा, कैंसिल करने के बाद ये चार एलिमेंट्स लेंगे, तो ये हो जाएगा -1, और ये आ जाएगा 0 - 2, तो ये आ गया इसका कोफैक्टर। ये हमने सेकंड रो के एलिमेंट्स के भी कोफैक्टर निकाल लिए। अब हम थर्ड रो पे जाते हैं, तो अब इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं, तो वो आएगा -1 पावर 4, और उसका माइनर ऐसा आएगा, ये तो ये 1 हो जाएगा, और ये -5 - 6, तो ये -11 आ गया। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट पे जाते हैं। ये वाला एलिमेंट A32, तो उसका कोफैक्टर आएगा -1 टू द पावर 5, और उसका माइनर हो जाएगा, ये कैंसिल करेंगे तो ये चार एलिमेंट्स, ये हो जाएगा -1, और ये सॉल्व होकर आएगा 5 - 4, तो ये आएगा -1। अब हम लास्ट एलिमेंट पे जाते हैं, A33 का कोफैक्टर, इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं, तो वो आएगा -1 टू द पावर 6, और उसका माइनर आएगा, ये कैंसिल करेंगे तो ये एलिमेंट्स आएंगे, ये 1 हो जाएगा, और ये 3 माइनस -2, तो ये आ जाएगा 5। ये हमने थर्ड रो के भी कोफैक्टर्स निकाल लिए। अब एडजॉइंट के लिए हमें कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज लेना है। सो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स निकालने के लिए हम फर्स्ट रो के जो कोफैक्टर्स हैं 3 -12 और 6, इसको कॉलम में लिख लेंगे, फर्स्ट कॉलम में। सेकेंड रो के जो कोफैक्टर्स हैं 1 5 और 2, इसको हम सेकेंड कॉलम में लिख लेंगे इस तरह से।
और थर्ड रो के जो कोफैक्टर्स हमने निकाले -11, -1 और 5, इसको हम थर्ड कॉलम में लिख लेंगे। तो ये हमने सेकंड क्वेश्चन किया एक्सरसाइज 4.5 का। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हमने एडजॉइंट निकालना सीखा है और उसके कुछ हमने क्वेश्चंस करके देखे हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज देखेंगे और इनवर्स के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे कि इनवर्स कैसे निकालते हैं एडजॉइंट का यूज करके। अगर आपको एडजॉइंट में कोई भी डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।